देखिए, कोई राम को नकारता है तो कोई दुर्गा को नकारता है, कोई रामचरितमानस को नकारता है तो कोई रामायण को नकारता है, कोई हिंदू धर्म पर आघात करता है तो कोई सनातन को नेस्तनाबूद करने का सपना देखता है। ये सब देवास्वप्न देखने वाले वो राक्षस हैं जो कि जिनका जन्म तो दुर्भाग्य से हिंदू कुल में हुआ होगा। अगर इनके माता पिता को लग जाए पता कि मेरा बच्चा ऐसा काम कर रहा है तो शायद इनको घर से निकाल दें। लेकिन दुर्भाग्य से ये वो राष्ट्रीय जनता दल हो या इसको कहूँगा, मैं तो कहूँगा राष्ट्रीय राक्षस दल कहना चाहिए इसको, क्योंकि अब राक्षसों की संतति वहाँ पर घुस गई है पूरी तरह से। अब जनता दल नहीं बचा है और उसी के रिश्तेदारों का दल है एक वो समाजवादी, जो नमाजवादी पहले के नाम से वो कुख्यात था। अब वो राष्ट्रीय मैं कहता हूँ मतलब समाजवादी पार्टी की जगह वो समाज कंटक पार्टी बन गया है, समाजद्रोही पार्टी बन गया है। ये दोनों जो है ना जीजा साले की पार्टियां हैं और दोनों की दोनों, और इनका जन्म आखिरकार उसी आदर्श से हुआ था ना जो इटालियन काकी ने दिया था इनको। वो इटालियन काकी के जो आदर्श हैं वो कांग्रेस की कोख से जन्मे ये नेता हैं या उनके जो एलाइड पार्टनर्स हैं, उनको अब आजकल कुछ नहीं सूझ रहा। क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए इतनी ओछी घटिया बातें करके और हिंदू धर्म पर कुठाराघात करके ये सोचना चाह रहे, ये शायद ये गलतफहमी में है कि हिंदू धर्म को समाप्त कर लेंगे। ये नहीं हो सकता भाई। और वो भी बिहार जैसे राज्य के अंदर। नालंदा को समाप्त कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके हिंदू संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकते। सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद करने का दिवास्वप्न देखने वाले ये राजनेता अपने अंतर्मन में झांकें, इनका सर्वस्व स्वाहा होने वाला है। देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पिछले कुछ दशकों में ही, सही ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पिछले कुछ दशकों में ही जिसने जब जब रामद्रोह किया तब तक उसकी गहरी और गंभीर सजा भुगतनी पड़ी उसको। दक्षिण के एक काले चश्मे वाले नेता थे कभी, आजकल उन्हीं के वंशज वो कहते थे कभी ये जो राम सेतु है, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे राम, जो उन्होंने इतना बड़ा सेतु बना लिया। और उन्हीं के वंशज कहते हैं कि अब सनातन को नेस्तनाबूद कर दूंगा। एक इटालियन काकी कहती है कि भाई मैं जब 2010 में निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि उनकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं थी, उनका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये सब रामद्रोही कुनबे हैं जो एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। जनता इनका जवाब दे रही है। इनके अपने यही बयान इनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। नेता हैं वो खुद एक हिंदू हैं और पिछले दिनों कई और हिंदू नेताओं का ऐसा बयान सामने आया, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए या फेमस होने के लिए इस तरीके से हिंदू धर्म पे बयानबाजी कर रहे हैं देवी देवताओं पर? देखिए, आप जब कहती हैं कि ये नेता हिंदू हैं, अगर हिंदू होते तो अंदर का हिंदुत्व तो कहीं तो जागता। क्या हिंदुत्व इनका पूरी तरह से मरने के बाद भी हिंदू कहलाएंगे क्या? लेकिन खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। राम जी का मंदिर बन रहा है, हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, और अब रामत तो लौटेगा। और हम तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि प्रभु इनके अंदर का जो रामत्व छीन लिया था, जो दिल में जो मन में जो रावण बैठा हुआ है, उसका भी अंत कर दे।